ओम शांति। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम 5वीं बार मिल रहे हैं। तो हमने विशेष पहलुओं पर इसके पहले बात की थी। रात्रि जागरण, सच्चा व्रत हमें कैसे करना है और हमारी दिव्यता की शक्ति को बढ़ाना है, और सात्विक भोजन जो नवरात्रि के दिनों में विशेष हर एक प्रभु प्रिय आत्माएं, देवी माँ के भक्त अपने जीवन में अपनाते हैं। और आज हम विशेष देवियों के उस वरदानी स्वरूप के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे हमेशा हमने देखा है कि जो देवी और देवताएं हैं, उनका एक हस्त हमेशा देने वाला दिखाया हुआ है। देने वाला इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। और इन दिनों नवरात्रि के पावन पर्व पर जो अभी 9 दिन चल रहे हैं, तो विशेष भक्त आत्माएं दुर्गा माँ से, जगत माँ से कुछ ना कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, और उनको ये आस होती है कि देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी तो हमें वरदान जरूर देंगी, हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी, उन देवी माँ का हमें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस आस को लेकर वो इतनी उपासना करते हैं। तो देवी माँ वरदान देंगी यह समझते हैं। तो जैसे वरदान की बात आती है कि वरदान को लेना है, तो जैसे कुछ चीज़ होती है, एक तो मांगने से मिल जाती है और दूसरी हमें हमारी योग्यता के अनुसार मिल जाती है। तो एक है मांगना और दूसरा है योग्यता के अनुसार उसको प्राप्त कर लेना। तो दोनों में से क्या अच्छा होगा? तो जरूर हमारी योग्यता के अनुसार हमें प्राप्त करना ही अच्छा होगा। क्यों ना हम अपने आप को इतना विशेष बना लें, इतना योग्यता हम अपने अंदर भर लें कि ऑटोमेटिक वो शक्तियाँ, वो वरदान हमें मिलना शुरू हो जाए हमारी योग्यता के अनुसार। तो कैसे वो मिलेंगी वो शक्तियाँ, कैसे हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं? तो उसके पहले हमें समझना होगा कि जैसे हम वरदान मांगते हैं, तो एक तो है वरदान और दूसरा है अभिशाप। एक है अच्छी दृष्टि, अच्छी नज़र, और दूसरी है बुरी नज़र। फिर है दुआ और बद्दुआ। तो ये बातें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो अब ये सोचना होगा कि समझना होगा कि बद्दुआ कौन दे सकता है। तो बद्दुआ भी 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के लोग दे सकते हैं। एक वो कि जिससे किसी को जलन होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी उन्नति बहुत हो रही है, तो उसकी उन्नति को देखकर जलना, जेलसी की भावना आना, उसको अच्छा नहीं मानना, क्योंकि अंदर जलन है, घृणा है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी उन्नति क्यों हो रही है, उसके कारण से जलन की भावना होती है। तो अंदर से उनको बद्दुआ दी जाती है। लेकिन इस प्रकार की बद्दुआ लगती नहीं है। हम अपनी शक्ति को बढ़ा के रखें तो वो कोई बद्दुआ असर नहीं करती है। लेकिन दूसरी बद्दुआ होती है कि जैसे हमने अगर किसी को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत कष्ट पहुंचाया, उसको बिना वजह बहुत तकलीफ दी, उसको आगे बढ़ने से रोका,
उसका हमेशा ही बुरा चाहा और बुरा किया भी, तो भले ही वो मुख से कुछ ना बोल पाए, लेकिन अंदर से उसके बददुआ निकलती है, नेगेटिव वाइब्रेशन निकलते हैं, ऐसी आह निकलती है और वो आह हमें लग जाती है। तो ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है जो वो बददुआ हम तक पहुँचे। और इससे बचने के लिए हमें विशेष 2 पुरुषार्थ करने होंगे, मेहनत करनी होगी। पहला कि हमें अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, इसलिए दिखाया है देवियों को तिलक लगाते हुए। और देवियों के सामने हमेशा हम दीपक जलाते हैं, और दीपक मिट्टी का होता है और उसमें ज्योति जलती है। तो उसका भाव ये है कि मेरा शरीर मिट्टी और मैं आत्मा ज्योति। दूसरा, हम मस्तक पर तिलक स्वयं भी लगाते हैं। देवी जी के मस्तक पर भी तिलक लगा हुआ दिखता है। तो उसका प्रतीक ये है कि मैं आत्मा एक ज्योति स्वरूप हूँ और मुझे उस परमात्मा से शक्ति लेकर, उससे रिश्ते जोड़कर शक्ति लेना है, क्योंकि स्वयं भगवान ही है जो हमें शक्ति दे सकता है और हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। तो उस परमात्मा से सच्चा रिश्ता जोड़कर उनसे शक्ति, पावर लेनी है। और दूसरा, पूरी कोशिश करना है कि किसी को भी हम तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी को भी हम दुख या कष्ट ना दें जिससे उसकी बददुआ निकले और उसकी आह हमें लगे। इस पर पूरा ध्यान रखना है, ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। दूसरों की खुशी में हमें खुश होना है, हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। और जब हम किसी को कष्ट नहीं देते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो योग्यता स्वयं आ जाती है। और उसके लिए विशेष एक और बात जरूरी है, पवित्रता की। जैसे कि हम देखते हैं कि घर परिवार में अगर घर के कोई बड़े होते हैं तो अपने बच्चों को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, आगे बढ़ो, सफलता को पाओ। फिर भी उनके होते हुए भी हम आशीर्वाद लेने के लिए ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? साधु संत के पास, महात्माओं के पास, ऋषि मुनियों के पास। घर के बड़े तो हैं ना, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उनके होते हुए भी वहाँ हम आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो शुभ भावना है, जो उनके बोल हैं, अच्छे बोल जो निकलते हैं, वो पूरे तब होते हैं जब पवित्रता की शक्ति होती है। उनके हर एक बोल पवित्रता की शक्ति से पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमें स्वयं ही पवित्र स्वरूप बनना है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवियों को पवित्रता का प्रतीक दिखाया गया है, कुमारी बताया गया है। और नवरात्रि में भी हम देखते हैं कि जो कन्याएं होती हैं उन्हों को कितना मान दिया जाता है, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन पवित्र बनाना है। जब पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है तो हम दानी और वरदानी बन जाते हैं। जैसे गीत भी है, दानी बनो वरदानी बनो। तो जब पवित्र स्वरूप हमारा जीवन होता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से वो सबके प्रति शुभ भावना निकलना शुरू हो जाती है। हमारे शक्तिशाली वाइब्रेशन हो जाते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है जो दूसरों को एक आगे बढ़ने की शक्ति अपने आप मिलती जाती है कि वो हमारे संपर्क में भी आए। और हमारे बोल बहुत अच्छे होते तो उनको ये अनुभव होता है कि जैसे तो एक स्वयं देवी है। तो ऐसे वरदानी मूर्त हमें स्वयं बनना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है।
देने वाले देवता बनना है। और हम जितना देते जाएंगे उससे कई गुना रिटर्न हमें मिलता जाएगा। हम औरों को शुभ भावना देंगे, हमें वो मिलेगी। औरों को दुआ देंगे, हमें वो मिलेगी। और इसके साथ दूसरी बात और समझना है कि जैसे हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम कितना वर्णन करते कि मैं तो बीमार हूँ, मेरी तो बीमारी जाती नहीं है, मैं तो कभी ठीक होऊंगा ही नहीं, या मैं गरीब हूँ, या मेरी किस्मत खराब है। हमें स्वयं के प्रति भी दुआ देना है, स्वयं वरदानी मूरत बनना है। और जब पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे तो स्वयं के प्रति भी दुआ, वरदान निकलेंगे, औरों के प्रति भी। तो जब औरों के प्रति और स्वयं के प्रति निकलेंगे तो सबका मंगल होगा, खुशनुमा जीवन बन जाएगा, संसार ही खुशनुमा बन जाएगा। इसलिए देवी माँ से सीखना है कि देने वाले देवता बनना है। हमने बताया कि जितना हम देते हैं उससे रिटर्न में हमको मिलता है। देवी जी के मंदिर जाते हैं तो केवल खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं है तो 2 फूल तोड़कर लेकर जाते हैं, उनको चढ़ाते हैं। तो वो देवी है देने वाली, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ कई गुना ज़्यादा हमको मिलता है। इसलिए अगर हम औरों को शुभ भावना देते जाएंगे तो हमारा जीवन भी खुशनुमा बन जाएगा। ऐसी योग्यता हमको अपने जीवन में लेकर